हम बहुत बड़े जंगल में आ चुके हैं और यहाँ पे एक भी दाना काफल नहीं मिला हमको। काफल के पेड़ हैं लेकिन काफल नहीं मिला। वही हो गया ना, काफल पाको मैना चाखो। एक चिड़िया बोलती है काफल पाको, दूसरी चिड़िया कहती है मैना चाखो। तो आज हम दोनों भाई आए हैं, तो मैं कह रहा हूँ काफल पाको, भाई कह रहा है मैना चाखो। तो काफल की एक कहानी है। कहानी ये है कि एक माँ और एक बेटी जंगल में रहते थे झोपड़ी बना के। तो माँ और बेटी दोनों काफल तोड़ के लाते थे और वही काफल वो शहर में ले जाके बेचते थे। तो ऐसे ही उनका दिनचर्या चलता था और उनका खाना पीना इन काफलों से चलता था। जिस सीजन में जो फल होते थे वो फल तोड़ के वो मार्केट में बेच के आते थे। तो ऐसे ही करते 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 गर्मियों का दिन आ गया, बहुत ज़्यादा ये टाइम। तो उस टाइम में काफल जैसे अभी तोड़ोगे तो दिन तक सुखड़ जाते हैं, मतलब मुरझा जाते हैं, तो काफ़ी छोटे हो जाते हैं वो। तो माँ काफल तोड़ने गई और फिर काफल तोड़ के घर आई। तो माँ ने बोला बेटी से, बेटी मैं काफल तोड़ के आई हूँ और मैं दोबारा और जंगल जा रही हूँ काफल लेने, और तू अब तक अपने इन काफलों का ख्याल रखना। तो बेटी कहती है ठीक है माँ, मैं इन काफलों का ख्याल रखूँगी। तो उतने में गर्मी का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो बेटी काफलों का ख्याल रखते रखते सो जाती है, उसे नींद आ जाती है। तो गर्मियों का सीज़न था, काफल मुरझा जाते हैं। तो जब माँ शाम को घर आती है और काफलों को मुरझाए हुए देखती है तो उसे लगता है कि बेटी खा गई है। तो बोलती है कि तूने काफल क्यों खाए? तो बेटी कहती है माँ मैं तो सोई थी, मैंने काफल नहीं खाए। तो माँ कहती है नहीं तूने खाए। तो बेटी कहती है माँ मैंने नहीं खाया। ऐसे बहुत जिद्द करते करते माँ बेटी को मारते मारते तूने काफल क्यों खाए? हमारा दिनचर्या इससे चलता था और तूने सारे काफल खा दिए आज। तो इसलिए वो अपनी बेटी को बहुत मारती है। मारते बेटी मर जाती है। तो मरने के बाद फिर उसके बाद माँ भी बहुत रोती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को मार चुकी थी और अपनी बेटी को खो चुकी थी। तो इसलिए माँ बहुत रोती है और उसके बाद रोते रोते जो माँ के आंसू होते हैं वो काफलों में गिर जाते हैं। गिरते शाम होती है तो उसके आंसुओं से काफल वैसे हो जाते, ताज़े हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। हरे भरे कहने का मतलब है काफल रेड हो जाते हैं और काफल पूरी टोकरी भर जाती है। तो माँ रोते रोते बोलती है बेटी तूने तो सच माना, सच बोला, मतलब सच बोला तूने, लेकिन मैंने सच नहीं माना कि मैंने सोचा तूने खाए। तो तू सच थी और मैं झूठ थी। तो क्या कहते, उसके बाद माँ बहुत रोती है बेटी वापस आ जा, वो बेटी ज़िंदा हो जा, तूने काफल नहीं खाए, मेरी गलती है। लेकिन माँ बेटी तो मर चुकी थी, कहाँ से वापस आती? माँ रोते रोते मर जाती है, वहीं पर दम तोड़ देती है अपनी बेटी के साथ। तो वो दोनों पक्षी का रूप ले देते हैं। तो काफल के सीज़न में आप लोग ने सुना होगा, बहुत लोग ने सुना होगा। तो माँ बोलती है काफल पाको, बेटी कहती है मैं ना चाखूँ, मतलब काफल पक गए बेटी। तो बेटी कहती है माँ मैंने नहीं खाए। तो वही सीन आज हमारे साथ हो रखा है। तो काफल तो पके थे लेकिन हमने खाए नहीं। तो कहते हैं ना काफल पाको मैं ना चाखो। तो काफलों की ये कहानी है। तो आप सुनना कभी, काफलों की सीजन में एक पक्षी बोलती है काफल पाको, दूसरी बेटी बोलती है पेड़ से मैं ना चाखो, काफल पाको मैं ना चाखो। तो आज हम दोनों भाइयों के साथ ऐसे ही हो रखा है। काफल तो पके थे लेकिन सारे झड़ चुके हैं, हम लोग ने खाए नहीं। और हम लोग जंगल की सैर कर रहे हैं, घूम रहे जंगल में। तो कहीं पे मिल जाए तो खा लेंगे, नहीं तो घर को चले जाएंगे। अब तो भूख भी लग गई है, नहा लिया और अब थकाई भी लगी है। तो इसी में एक कहानी और है। एक आदमी पहाड़ी काफल बेच रहा था। तो अब शहर के लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो काफल जानते नहीं है क्या फल है करके। तो वहाँ पे गया वो, उसने बोला भैया का फल है, मतलब क्या फल है ये, क्या फल है? तो उनकी बोली ऐसी थी और अंकल समझ नहीं पाए। तो बोले का फल है? तो अंकल बोले हाँ बेटा का फल ही है। तो वो बोला का फल है? तो अंकल बोला हाँ बेटा का फल ही है। काफ़ी देर तक पूछते का फल है, का फल है।
तो वो बोल रहा था क्या फल हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, वो अपनी लैंग्वेज में का फल हैं बोल रहा था। तो अंकल को लगा कि ये पूछ रहा का फल हैं, तो अंकल बहुत परेशान हो गए, आगे से खरीद नहीं रहा है और मेरे काफल बिके नहीं है, का फल लगा रखिए आगे से। तो अंकल को गुस्सा आया, उसने कहा रन करा झटा आगे वीडियो कौन सा का फल है आगे वीडियो कौन का फल है समझ में नहीं है ऐसा करके अंकल परेशान होकर बहुत जाता। तो अंकल को गुस्सा आया, पूरी टोकरी उसके सर में पलट दिया। तो फिर उसके बाद वो चौंक गया, उसने सोचा अंकल ने ये सारे फल मेरे सर पे क्यों फेंके। तो दूसरे अंकल आए, एक पहाड़ी अंकल आए, तो उन्होंने बोला अरे भैया तो कोना की फल होता, तो तुम उनका समझ में नहीं होना तय भाषा तस्सा छू। तो उसके बाद तो वो कहता कि हाँ मैं पूछ रहा हूँ ये क्या फल हैं। तो वो कह रहा है झटा रन करा वो कपे की फल हो को आगे बड़ी काफल लगा लो है मर जाए तू रन कर कॉम्पटी आ रहा है न दोस्त मर जास मेरा काफल बेचने ले ले सबक खीते न तो खरन है अब की बेचो मुँह है देहा डबल दिन तेरे तो खरना बड़काटा चोट आना ऐसा कहता है वो। तो उसके बाद वो जो शहर से आया रहता है वो चले जाता है और अंकल घर को चले जाते हैं। और ये खेत का नाम मोरिया खेत है, मतलब मोरिया खेत कहते हैं ऐसे गाँव में। तो ये पूरा मोरिया खेत है। अभी हम बीना रखने जा रहे हैं, धान का पौध रखने जा रहे हैं। कुछ लोग ने बीज रख दिया है धान का पौध बीना। और वो वहाँ पर पोल्ट्री फार्म है और ताई और मैं बीना रखने आए हैं। अभी एक ताई के साथ में बीना रखने आया हूँ, अभी बीना रखेंगे। और ये है बीना धान का पौध जो एक खेत में रखेंगे अभी। हाँ ये खेत में रखेंगे। और ये शिमार है, जिसे मतलब शिमार इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सदाबहार पानी रहता है, तो वो शिमार हुआ। जो नहीं समझोगे समझ जाना। और ताई अब खेत बना रही हैं, अभी मैं ही बनाऊँगा।